हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने कॉफ़ी मेन्यू ऐप बना के सीएसएस सीखा था और उससे पहले हमने कैट फोटो ऐप बना के बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल सीखा था। और अब हम थोड़ा सा एडवांस सीएसएस सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डेली की तरह अब लॉगिन कर लेते हैं अपने उसमें डैशबोर्ड में। और यहाँ पे हम न्यू रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करते हैं। हमारी ये दोनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है कलर्ड मार्कर ऐप, और इसमें तो चैप्टर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए 94। लेकिन मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से हमने देखा था लास्ट वीडियो में, इसका जो प्रीव्यू था उसके हिसाब से शायद ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला ये टास्क। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम डेली की तरह अपना स्प्रिंट टाइमर लगा देते हैं 30 मिनट्स का। टेंशन मत लीजिए, मैं इस स्प्रिंट की टाइमिंग को बढ़ाऊँगा कुछ ट्यूटोरियल्स के बाद से। फिर 30 मिनट्स के बाद हम 45 मिनट्स का स्प्रिंट लगाएंगे। तो अभी 30 मिनट्स का मैंने फिर से सेट कर दिया है और मैं शुरू करने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो जैसा कि आप प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमें बनाना है। सो मेरे को तो क्वाइट ईजी लग रहा है। सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट, हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट बना चुके हैं। तो अब आपने एक काम करना, मेरे इंस्ट्रक्शन देने से पहले ही आप ना ये सब कर लेना जो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। उससे क्या होगा, आपकी खुद की प्रैक्टिस रहेगी। क्योंकि आप सिर्फ वीडियोस देख देख के करोगे ना, तो आपका आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे। मैं चाहता हूँ डेफिनेटली कि मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़े, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि आप एक्चुअली कुछ सीखो। तो आप क्या करना, मेरी वीडियो को प्ले कर लो, साइड में रख लो, और साथ साथ में कोडिंग करना। और जैसे ही जिस स्टेप में अटकते हो उस स्टेप में डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे टाइमिंग दी होगी, तो आप उन टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हो, न्यू चैप्टर उस स्टेप में डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं भी कोई नहीं, अगर आपने नहीं सीखा अभी तक, तो इस बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले डालना है डॉक टाइप। सो मैं डाल देता हूँ डॉक टाइप, फिर HTML क्लोज, फिर HTML lang en, फिर इसको क्लोज कर देते हैं HTML। ठीक है, सो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 2, मैं एक बार टाइमिंग चेक कर लेता हूँ, मेरा नेट अच्छा चल रहा है। ओके, सो अब हमें हेड टैग डालने बोल रहे हैं। HED हेड टैग डाल दी हमने। नाउ नेक्स्ट है हेड एलिमेंट विद इन द HTML एलिमेंट। ठीक है, तो हेड एलिमेंट को डालना है। HTML एलिमेंट उन्होंने बाहर रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद एक बॉडी टैग भी डालने बोला है हमें, ऐड अ बॉडी एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो हम बॉडी एलिमेंट भी डाल देते हैं और लेट्स चेक द कोड। टेस्ट कंप्लीट, लेट्स गो टू द स्टेप 3। रिमेंबर दैट द टाइटल एलिमेंट गिव्स सर्च इंजन। ओके, सर्च इंजन को एबिलिटीज़ देता है ताकि वो समझ सके कि वो किस चीज़ के बारे में वो वेब पेज। इट टेल्स ब्राउजर दैट व्हाट टेक्स्ट टू डिस्प्ले इन द टाइटल बार, कि कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए टाइटल बार पे। इस चीज़ को हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द पेज इज ओपन ऑन द टैब विद इन द हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट के अंदर हमें एक एलिमेंट नेस्ट करना है जिसका नाम है टाइटल, और जिसकी फुल फॉर्म है कलर्ड मार्कर, MARKERS /TITLE। चेक द कोड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 4, अब क्या बोला है उन्होंने, एक मेटा टैग ऐड करना है जिसमें कैरेक्टर सेट होगा। मेटा टैग जिसमें एक हम यूज़ करेंगे क्या, एट्रीब्यूट कैरेक्टर सेट, और जिसकी वैल्यू क्या होगी UTF-8, ताकि एनकोड इसको किसी भी लैंग्वेज में किया जा सके जो भी ब्राउज़र सपोर्ट्स करती है। सो रिमेंबर दैट मेटा एलिमेंट्स आर सेल्फ क्लोजिंग टैग। सो मेटा एलिमेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मैंने एक वीडियो में ना यहाँ पे शायद मेटा टैग डाल दिया था, लेकिन ये सेल्फ क्लोजिंग होते तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती कुछ। सो स्टेप 5, ऐड अनदर सेल्फ क्लोजिंग मेटा टैग विद इन द हेड एलिमेंट, गिव इट अ नेम एट्रीब्यूट। एक और मेटा टैग डालो जिसमें एक एट्रीब्यूट डालना है, गिव इट अ नेम एट्रीब्यूट, इसमें एक नेम एट्रीब्यूट डालो, और जिसकी वैल्यू हम सेट करेंगे व्यू पोर्ट, और एक एट्रीब्यूट डालेंगे कंटेंट
सेट टू, जिसका हम वैल्यू डालेंगे, ओके, जिसमें एक से एंड अ कंटेंट एट्रीब्यूट सेट टू, ओके, एक कंटेंट एट्रीब्यूट डाल दिया जिसमें हमें क्या डालने है वैल्यू, यहाँ पे जैसा बोला हुआ है, लेट्स सी इफ आई एम राइट, इफ आई डज इट राइट, ओके, विथ इक्वल डिवाइस डैश विथ कॉमा इनिशियल इनिशियल डैश स्केल इक्वल 1.0 एंड ब्रैकेट क्लोज। लेट्स सी अगर हमारा टेस्ट पास होता नहीं, ओके, टेस्ट पास हो गया तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। मेटा नेम व्यू पोर्ट आ गया यहाँ पे, और हमने कंटेंट में क्या डालना था, कंटेंट एक एट्रीब्यूट आ गया जिसमें हमने वैल्यू ये वाली डालनी थी। तो अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि हमें आगे जैसे ही हम करते जाएंगे ना, यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट करते जाएंगे तो वो हमें खुद ही इंस्ट्रक्शन दे के समझाते जाएंगे, और फिर मैं आपको समझा दूंगा उसके। सो ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 6, नाउ यू आर रेडी टू, हमारा हेड टैग तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम रेडी है टू स्टार्ट एडिंग द कंटेंट टू द पेज। अब पेज में कंटेंट डालते हैं। सो विद इन द बॉडी टैग एड एन H1 एलिमेंट जिसका टेक्स्ट होगा CSS कलर मार्कर्स, ठीक है। अब हम कलर मार्कर बना रहे हैं, ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी ना, H1, let's check the code. Step 6 complete. Step 7. In this project, you will work with an external CSS file to style the page. We have already created a styles.css. इस प्रोजेक्ट के लिए हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल का यूज़ करेंगे पेज को स्टाइल करने के लिए, और हमने एक ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, वो हमें कह रहे हैं styles.css फाइल, जो आप ये यहाँ पे देख सकते हो। बट इसे इनेबल करने के लिए, बट बिफोर यू कैन यूज़ इट, इसको यूज़ करने के लिए आपको इसे लिंक करना पड़ेगा इस पेज से, HTML फाइल से। नेक्स्ट है लिंक एलिमेंट। सो इन्होंने स्टेप बताया हुआ है। अब एक्सटर्नल CSS क्या हुआ, सो इंटरनल CSS हो जाती है जब हम हेड टैग के अंदर ही स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, या फिर इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं एलिमेंट के साथ। सो जो इनलाइन एट्रीब्यूट में यूज़ करते हैं वो तो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, पर आप यहाँ पे देख सके आपको याद होगा अगर कि हम ऐसे स्टाइल टैग के यूज़ करते हैं, उसके बीच में स्टाइलिंग खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है इंटरनल CSS, और जो हम ये इस पेज में करेंगे वो होगी एक्सटर्नल CSS। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उन्होंने टास्क दिया है कि आप इस style.css फाइल को लिंक करो। सो कैसे हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लिंक टैग, फिर हम एक रेल यूज़ करते हैं, रेल एट्रीब्यूट, जिसकी वैल्यू हम डाल देंगे स्टाइल शीट, और हम href डाल देंगे कि कहाँ पे है वो लोकेट कर रही है। सो वो लोकेट कर रही है styles.css। सिंस वो एक ही फोल्डर में है तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई स्लैश वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ा है, डायरेक्टली हमने कर दिया है, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके, हमने टेस्ट पास कर लिया, हमारा लिंक हो चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। एज अ रिमाइंडर, हियर्स हाउ टू टारगेट अ पैराग्राफ एलिमेंट एंड अलाइन इट टू द राइट। ये रिमाइंडर के लिए बता रहे हैं कि कैसे आप किसी पैराग्राफ को टारगेट करते हो और उसको अलाइन करते हो। सो इसी तरह से ये हमें H1 को कह रहे हैं कि सेंटर में करने, ठीक है। सो हम H1 ले लेंगे, और अब देखो यहाँ पे सिंटेक्स सेम ही रहता है, तो इसीलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन, और इसकी वैल्यू है, ओके, टेक्स्ट अलाइन, इसकी वैल्यू रहेगी सेंटर, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 9, नाउ यू विल ऐड सम एलिमेंट्स दैट यू विल इवेंचुअली स्टाइल इनटू कलर मार्कर्स। अब कुछ हम एलिमेंट्स डाल लेते हैं जिनको हम कलर मार्कर्स में स्टाइल करेंगे। फर्स्ट, विद इन द बॉडी ऐड अ डिव। बॉडी के अंदर एक डिव डालो एलिमेंट एंड सेट इट, फर्स्ट विद इन द body add a div element and set its class attribute to container, make sure the div element is below। ओके, हमें एक div element डालना है जो कि H1 के नीचे होगा, ठीक है, और उसकी क्लास एक क्लास क्रिएट करनी है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमें एक क्लास क्रिएट करनी है कंटेनर, ठीक है। तो हमने कंटेनर क्लास क्रिएट कर दी है, div भी क्रिएट कर दिया। अब div टैग को क्लोज कर लेते हैं, एलिमेंट को, और चेक कर लेते हैं। सो टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 10, next within the div and another, okay, next within the div add another div। अब इस div के अंदर एक और div डालो and give it a class marker, और इसको क्लास दे दो marker, MARKER,
और इसको क्लोज कर दो। ठीक है, लेट्स चेक द कोड। अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस होगी ना, उसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को बड़ी नॉइस आ रही है। अब पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, लेकिन नहीं हो रही तब तो अच्छी बात है, और अगर हो रही है थोड़ा सा इग्नोर करके इसमें फोकस करना। सो इट्स टाइम टू ऐड सम कलर टू द पेज। Remember that one way to add color to element is to use a color keyword like black, I don't know अब इसको क्या बोलते हैं, cyan बोलते हैं, काइन बोलते हैं, और yellow. As a reminder, here's how to target class free code camp. और यहाँ पे इन्होंने बताया कि किसी क्लास को कैसे टारगेट करते हैं और उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, आपको याद है ना। सो इन्होंने कलर कीवर्ड को यूज़ करते हैं और फिर कलर डाल देते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें क्रिएट अ न्यू CSS रूल दैट टारगेट द क्लास मार्कर, जो कि मार्कर क्लास को टारगेट करे। सो मैंने तो हिंट दे ही दिया, नहीं तो मैं पूछने वाला था कि कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं क्लास को टारगेट करने के लिए। सो अब यहाँ पे ये हो चुका है। अब हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड डैश कलर, और इसकी वैल्यू डालनी है रेड। ठीक है, अभी हमें कुछ शो नहीं हो रहा, राइट। सो अभी क्योंकि हमें हमारे डिव की कोई विड्थ वगैरह हाइट नहीं है ना। सो नोटिस दैट योर मार्कर डजंट सीम टू हैव एनी कलर। आपने देखा कि आपके मार्कर का कोई कलर ही नहीं आया। द बैकग्राउंड कलर वॉज एक्चुअली अप्लाइड, बैकग्राउंड कलर अप्लाई तो हो गया, बट सिंस द मार्कर डिव एलिमेंट इज एम्प्टी, क्योंकि जो डिव एलिमेंट है वो एम्प्टी है, इट डजेंट हैव एनी हाइट बाय डिफॉल्ट, तो इसीलिए इसकी कोई डिफॉल्ट हाइट नहीं है। याद है आपको, मैंने जब हम एलिमेंट्स डाल रहे थे उसमें कैफे मेन्यू में, सो हम जैसे जैसे उसके डेजर्ट्स वगैरह डालते जाते डिव की हाइट बढ़ती जा रही थी और उसका उसमें कलर भी आते जाता था। सो वही चीज़ बता रही कि जो डिव एलिमेंट की जो डिफॉल्ट हाइट होती है ना वो 0 होती है, अनलेस हम उसको डिफाइन ना करें या फिर अनलेस उसके अंदर हम कोई एलिमेंट ना डालें। So in your .marker.css file set the width property to 200 पिक्सल, तो इसीलिए हम इसके width डाल देते हैं 200 पिक्सल और हाइट डाल देते हैं HEIGST 25 पिक्सल। अब यहाँ पे देखना आप कैसे हो जाएगा, देखा मार्कर क्रिएट होने लगा। ओके नॉट्स ओके, मैंने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे हमें width के स्पेलिंग गलत कर दिए DTH, तो इसीलिए आपको टाइपिंग एरर का भी ध्यान रखना है। ओके, टेस्ट फेल हो चुका था हमारा, पास हो चुका है। सो योर मार्कर वुड लुक बेटर इफ इट्स वॉज सेंटर्ड ऑन द पेज। मार्कर अच्छा लगता अगर ये सेंटर में होता। एन ईजी वे टू डू इज विद द मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। एक आसान तरीका तो ये है कि मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। In the last project you set the margin area of elements separately with properties like margin top and margin left. The margin shorten property makes it easy to set multiple margin areas at the same time. To center your marker on the page, set its margin property to auto. This sets margin top, right, margin bottom, margin left all to auto. So याद है आप हमने जब लास्ट टाइम एक पैडिंग प्रॉपर्टी की थी और सबकी 20 पिक्सल प्रॉपर्टी थी। सो हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक वर्ड डाला था पैडिंग और इक्वल टू 20 पिक्सल। तो यहाँ पे हमें जब मार्जिन डाला ना, उन्होंने बोला कि एक मार्जिन प्रॉपर्टी डालो और उसकी वैल्यू कर देना ऑटो। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली हर तरह से बराबर हो जाएगी और हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑटो का हम यूज़ इसलिए करते हैं कभी कभी सेंटर लाइन के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम ऑटो का ही यूज़ करें। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। स्टेप 14, नाउ दैट यू हैव गॉट वन मार्कर सेंटर्ड विथ कलर, इट्स टाइम टू ऐड अदर मार्कर्स। अब दूसरे मार्कर्स डालने का टाइम आ गया है। इन द कंटेनर डिव ऐड 2 मोर, ये जो कंटेनर डिव है इसके अंदर, मतलब कि इसके अंदर, ना कि आप इसके अंदर डाल देना। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। अब हम इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर रहे हैं जिसका क्लास रहेगा मार्कर। ओके, और दो हमें क्रिएट करने हैं ना। सो शॉर्टकट विड बी कॉपी पेस्ट, Ctrl+C एंटर, Ctrl+V Ctrl+V। ओके, चेक द कोड, टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। देख रहे हो, मैंने कहा था ना मार्जिन जब ऑटो था तो यहाँ पे अब ये तीनों साथ में आ गए, तो इसीलिए ऑटो हमेशा अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमने प्रीव्यू में देखा था कि तीनों मार्कर जो थे वो गैप था उनके बीच में। While you have 3 separate marker div element, they look like one big rectangle. हमारे पास 3 different डिव एलिमेंट्स है, लेकिन ये सब एक बड़ा रेक्टेंगल की तरह दिख रहे हैं। यू शुड ऐड सम स्पेस बिटवीन देम टू मेक इट ईजियर टू सी ईच एलिमेंट। हमें इनके बीच में कुछ स्पेस डालनी पड़ेगी ताकि हम इन सबको देख सकें आसानी से। व्हेन द शॉर्ट हैंड मार्जिन प्रॉपर्टी हैज़ 2 वैल्यूज, इट सेट्स मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम टू द फर्स्ट वैल्यू। तो जब हम शॉर्ट हैंड मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं
ये जो दो वैल्यू होती है मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम की टू द फर्स्ट वैल्यू एंड मार्जिन लेफ्ट एंड राइट टू द सेकंड वैल्यू, और जो मार्जिन राइट और सेकंड होती है वो सेकंड वैल्यू की होती है। इन द डॉट मार्कर CSS रूल सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू 10 पिक्सल एंड ऑटो। ओके, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या बोला। सो यहाँ पे हमने देख रहा आप ये जो ये सिंटैक्स है मार्जिन कॉलन, और इसको कॉलन बोलते हैं, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। सो मार्जिन और इसकी प्रॉपर्टी ये है 4 साइड्स के लिए, बट जब हम इस तरह से लिखते हैं 10 पिक्सल तो और ऑटो, सो ये जो ये होते हैं ये होती है टॉप और बॉटम के लिए, ठीक है। ऊपर का मार्जिन, नीचे का मार्जिन, बीच का कंटेंट आ गया। सो ऊपर का मार्जिन दो, ऊपर का और नीचे का 10 पिक्सल रहेगा, लेफ्ट और राइट का ऑटो रहेगा। तो इस हिसाब से हम एक साथ चारों साइड्स को, मतलब दो वैल्यूज डाल के हम चारों साइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब हमें क्लियर भी दिख रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे बोला है स्टेप 16 में, टू गिव द मार्कर डिफरेंट कलर्स यू विल नीड टू ऐड अ यूनिक कलर टू ईच वन। अब हमें डिफरेंट कलर्स के मार्कर बनाने थे, तो हमें ऐड करना पड़ेगा एक यूनिक क्लास। मल्टीपल क्लास कैन बी एडेड टू एन एलिमेंट बाय लिस्टिंग देम इन द क्लास। हम ना एक किसी भी एलिमेंट में मल्टीपल क्लास डाल सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा क्लास वैल्यू डाल सकते हैं। कैन बी एडेड टू द एलिमेंट बाय लिस्टिंग देम इन द क्लास एट्रीब्यूट एंड सेपरेट देम विद द स्पेस। और उनको हम कैसे डाल सकते हैं? स्पेस के जरिए, ठीक है। सो जैसे कि अभी आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने सिंटेक्स दिया हुआ है, जैसे कि ये जो इस डिव का जो दो क्लास यूज़ किए हैं, एनिमल और डॉग, तो हमें दो क्लास को लिखने के लिए बस इतना सा करना पड़ता है कि जैसे एनिमल लिख दिया स्पेस और डॉग, फिर अगर हम तीसरा क्लास डालेंगे फिर डॉग का स्पेस और ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें करना है टू बिगन एट द क्लास 1 टू फर्स्ट मार्कर, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे? स्पेस और 1। तो अब इसमें दो क्लास वैल्यू है। सो लेट्स सी, टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, रिमूव द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू फ्रॉम द मार्कर। अब ये जो मार्कर वाला क्लास है, इसमें से बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी रिमूव कर देनी है हमें। और चेक द कोड। ओके, हमारा कोड पास हो गया, लेकिन ये गायब हो गया क्योंकि बैकग्राउंड कलर ही रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे? देन क्रिएट अ न्यू CSS रूल दैट टारगेट्स द क्लास 1। अब .1 एक न्यू CSS रूल क्रिएट करो जो कि टारगेट करता है बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? रेड। अब यहाँ पे सिंगल आ गया। अब इस तरह से हम इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 19, ऐड द क्लास 2 टू द सेकेंड डिव एंड 3 टू द थर्ड डिव। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। अब इसी तरह से हम क्लासेस क्रिएट करके उनको सेपरेट कर देंगे। स्टेप 20, क्रिएट अ CSS रूल दैट टारगेट्स द क्लास 2 एंड सेट इट्स बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू ग्रीन, ठीक है। सो हमें एक CSS रूल क्रिएट करना है 2। ओके, मार्कर कहाँ गया? .2 कर्सर, मेरा मतलब था मार्कर नहीं। सो मार्कर करके हम मार्कर बोलने लगे ना। मार्कर ग्राउंड बैकग्राउंड कलर, फिर मार्कर ग्राउंड बोल रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर को हम ग्रीन कर लेते हैं और हमें एक और आल्सो क्रिएट अ सेपरेट CSS रूल दैट टारगेट्स 3, ठीक है। .3 और इसमें भी बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है प्रॉपर्टी, और जिसके कलर हमने करना है ब्लू। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 21, देयर आर 2 मेन कलर्स मॉडल्स, द एडिटिव RGB model used in electronic devices and the subtractive CMYK cyan magenta yellow and black model used in print. In this project you will work with the RGB model. So जो 2 मेन कलर मॉडल्स होते हैं, कलर मॉडल्स का मतलब कि किसी चीज़ को कलर करने का तरीका समझ लो, या फिर एक बेसिक सिस्टम समझ लो, जिसको रूल्स समझ लो फॉलो करते हैं हम। सो एक एडिटिव रूल होता है जिसको बोलते हैं, जो कि RGB रूल है, और एक सब्ट्रैक्टिव रूल होता है जिसका होता है CMYK, ठीक है। सो CMYK में यूज़ करते हैं हम कौन कौन से कलर? सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, और RGB में रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि यहाँ पे हमने यूज़ किए। इस प्रोजेक्ट में यू विल वर्क विद द RGB मॉडल, इसमें हम RGB मॉडल से काम करेंगे। This means that color begins as black and change as different levels of red, green and blue are introduced. So इसका मतलब क्या होता है कि that the color begins, जो कलर होता है ना वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्लैक से होता है, और फिर जैसे वो चेंजेस डिफरेंट, और जैसे लेवल चेंज करते जाता है वो जाता है रेड में, ग्रीन में, ब्लू में, और रेड, ग्रीन, ब्लू इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड ईजी वे टू सी दिस
इज विद द सी एस एस आर जी बी फंक्शन। इसको देखने का एक आसान तरीका क्या है, आर जी बी फंक्शन। सो हम एक नया सी एस एस रूल क्रिएट करने वाले हैं जो कि टारगेट करेगा कंटेनर को, डॉट कंटेनर, और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख देंगे, बैकग्राउंड कलर COLOR, और यहाँ पे हम डालते हैं, ओके मैंने यहाँ पे गलती कर दी, बैकग्राउंड कलर डालना है और हमें क्या करना है टू द ब्लैक, और हमें उसका चेंज करना है, सेट करना है ब्लैक पे। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम RGB वैल्यू लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, RGB, फिर कॉमन ब्रैकेट्स, फिर कॉमा 0,0,0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते कैसे ब्लैक हो गया ये कंटेनर डिव, चेक द कलर, ओके। अ फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड। एक जो फंक्शन होता है वो किसी कोड का एक पीस होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, दैट कैन टेक एन इनपुट एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन, जो कि एक इनपुट ले सकता है और एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैंने किसी फंक्शन को बोला कि अगर यूज़र डालता है 2 तो 2+2 कर देना, अगर यूज़र डालता है कोई और नंबर तो उसमें +3 ऐड कर देना, ठीक है। सो हम एक फंक्शन को, एक लाइन ऑफ कोड को स्पेसिफिक काम करने के लिए कह रहे हैं, तो उसी को हम फंक्शन कहते हैं। द सी एस एस आर जी बी फंक्शन, ये जो सी एस एस का आर जी बी फंक्शन है ये एक्सेप्ट करता है वैल्यूज़ और आर्ग्यूमेंट्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। ये जो आर जी बी फंक्शन है ना, ये रेड ग्रीन और ब्लू के आर्ग्यूमेंट्स को कैप्चर करता है कि वैल्यू को। ईच रेड ग्रीन एंड वैल्यू ब्लू वैल्यू इज़ अ नंबर फ्रॉम 0 to 255। तो ये जो नंबर होता है ना, जैसे रेड होगा वो 0 to 255 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ग्रीन में यहाँ पे होता है 0 to 255 और ब्लू में होता है 0 to 255। मीन्स दैट देयर 0% ऑफ दैट कलर। इसका मतलब कि जैसे अगर मैंने रेड यूज़ किया और वहाँ पे 0 किया, तो वो अपने रेड कलर है ना उसका 0% यूज़ कर रहा है। 0% मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब कोई कलर यूज़ नहीं कर रहा, तो बिल्कुल डार्क अंधेरा है, राइट। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे हो गया क्या बोलते हैं 0% ऑफ दैट कलर एंड इज ब्लैक, और इसीलिए वो ब्लैक होता है। 255 मीन्स दैट देयर्स 100% ऑफ दैट कलर, और 255 का मतलब क्या होता है 100% वो कलर है, मतलब कि सिर्फ 255 लिखते हैं तो रेड हो जाता। सो इन द .1 CSS रूल, ये जो .1 CSS रूल है, यहाँ पे हम एक RGB क्रिएट करेंगे, वैल्यू यूज़ करेंगे, जिसमें हम पहली वैल्यू डालेंगे 255 और यहाँ पे मेरे ख्याल से 0, और मैंने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, ओके ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रेड डाल दिया। सो यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली ये ली 100%, और बाकी दोनों हमने 0% कर दी, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू को। इन दिस वन रूल्स रेड विद द RGB फंक्शन फॉर द सेम फंक्शन सेट द वैल्यू टू 255 एंड द वैल्यू ऑफ ग्रीन एंड वैल्यू ब्लू टू, ओके। वही जो लिखा मैंने आपको समझाया कि जो RGB है हमने इसमें R के वैल्यू, रेड की वैल्यू पूरी 100% ले ली और बाकी दोनों के 0, तो इसीलिए हमें बिल्कुल रेड शो हो रहा है यहाँ पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 23। नोटिस दैट द बैकग्राउंड कलर फॉर योर मार्कर इज स्टिल रेड। आपने देखा कि जो आपका बैकग्राउंड कलर था मार्कर का वो स्टिल रेड है। बैकग्राउंड कलर ये जो ये मार्कर यूज़ किया इसका रेड है। दिस इज बिकॉज यू सेट द रेड वैल्यू ऑफ द RGB फंक्शन टू द मैक्स। ये इसीलिए है क्योंकि आपने मैक्स फंक्शन यूज़ किया। अब यही चीज़ हमें बाकियों के लिए पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो हम पढ़ने नहीं वाले इस बार हम डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी अगर हम सही है तो नहीं, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। सो 0,255, 0 और फिर इसमें RGB, 0, 0, 255। लेट्स सी टेस्ट पास करता है या नहीं। सो पिछले वाले राउंड में मैंने ये समझा दिया था, इसीलिए मैं इसमें समझा नहीं रहा हूँ आपको, पिछले स्टेप में, सॉरी। स्टेप 24। While the red and blue marker looks the same, the green one is much lighter than it was before. This is because the green color keyword is actually a darker shade. ये इसीलिए होता है क्योंकि जो ग्रीन कलर कीवर्ड है ना वो डार्कर शेड होता है। पिछली बार जब हमने यहाँ पे सिर्फ ग्रीन लिखा था, अभी मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। सो ये देखो ये डार्कर है, और अभी मैं वापस डाल देता हूँ। सो यहाँ पे क्या बोला है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रीन कलर है ना वो एक डार्कर शेड के लिए यूज़ होता है, एंड इज़ अबाउट हाफ वे बिटवीन ब्लैक एंड द मैक्सिमम वैल्यू। और जो ये ग्रीन की वैल्यू होती है हाफ वे होती है, मतलब कि ये बिल्कुल 0% हो गया, ये बिल्कुल 100% हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी 255, और ये जो ग्रीन कलर है ना वो दोनों के बीच का है शेड।
So in the two CSS rule set the green value of the RGB to 127. So 127 है वो एक मिड कलर है और ये वापस वही सेम ग्रीन आ गया. तो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. now step 25. Add a little more vertical space between your marker. थोड़ा सा vertical space ज़्यादा डाल दो ताकि इनमें gap ज़्यादा हो जाए. And the edge of the container element they are in. और जो ये जो container का edge है मतलब ये देखो चिपके हुए हैं बिल्कुल black से. So in the dot container CSS rule use the shorthand padding. ठीक है, shorthand padding पता है कैसे डालते हैं? अभी हमने margin डाला था. सो पैडिंग डालने बोला है. ऐड 10 पिक्सल टू टॉप एंड बॉटम. सो सेम वही तरीका होगा जिसे हमने मार्जिन में किया था. 10 पिक्सल और राइट और लेफ्ट को कर देना है 0. ठीक है, सो हम ये डाल चुके हैं पैडिंग. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. Step 26. In the additional RGB color model, primary colors are colors that when combined create pure white. सो RGB कलर मॉडल में क्या होता है, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं अगर व्हेन कंबाइंड, अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो ये प्योर वाइट बन जाता है. बट फॉर दिस टू हैपन ईच कलर नीड्स टू बी एट इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी. पर ऐसा होने के लिए इन सभी कलर्स को अपनी हाईएस्ट इंटेंसिटी में जाना पड़ेगा. हाईएस्ट इंटेंसिटी मतलब अपना 100%. और अपना 100% मतलब क्या वैल्यू होगी? 0 to 255 के बीच में 255. ठीक है, और अगर मैं पिछले वीडियोस में 225 बोल रहा था ना बार बार, तो वो मिस्टेक से बोल रहा था. ठीक है, अभी मैंने नोटिस किया. सो बिफोर यू कंबाइन सेट योर ग्रीन मार्कर बैक टू प्योर. ओके, तो कंबाइन करने से पहले हम इसको फिर से 255 कर देते हैं, इन्होंने बोला. और लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ दैट यू हैव द प्राइमरी RGB कलर, इट्स टाइम टू कंबाइन देम. अब RGB कलर तो आपका आ गया, अब इस टाइम आ गया कंबाइन करने का. सेट द रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज टू मैक्स. ठीक है, हमने इन तीनों को मैक्स कर देना है. 0 को 255, 255, 255. सो हम ये डाल चुके हैं. और स्टेप 28. सेकेंडरी कलर्स आर द कलर्स यू गेट when you combine primary colors. ओके, हमें सेकेंडरी कलर कब मिलते हैं? जब हम प्राइमरी कलर्स को कंबाइन करते हैं. यू माइट हैव नोटिस सम सेकेंडरी कलर इन द लास्ट स्टेप. अब हमने कुछ सेकेंडरी कलर्स देखे कि जैसे हम कंबाइन कर देते, अगर सबको 0 कर देते बिल्कुल डार्क हो जाता है. और अगर हम इनको क्या बोलते हैं थोड़ा सा बढ़ा देते तो वो बाकी कलर, जैसे कि हमने मैक्स में लेके वाइट हो गया, फिर हमने बाकियों को दोनों को डार्क रखा और बीच को 127 लेके तो वो डार्क ग्रीन हो गया. ठीक है, सो हमने देखा कि इस तरह से सेकेंडरी कलर बन सकते हैं. टू क्रिएट द फर्स्ट सेकेंडरी कलर येलो, ताकि हम फर्स्ट सेकेंडरी कलर बना सके येलो, अपडेट द RGB फंक्शन इन द .1 CSS रूल टू कंबाइन प्योर रेड एंड प्योर ग्रीन. ओके, प्योर रेड और प्योर ग्रीन को कंबाइन कर लेते हैं. मतलब रेड, ये प्योर मतलब 100% 255 है और इसको भी 255 कर देते हैं तो ये येलो हो गया. देखा आपने? सो येलो क्रिएट हो गया. सो स्टेप 29. टू क्रिएट द नेक्स्ट सेकेंडरी कलर साइन, अपडेट द RGB फंक्शन in the .2 class to combine pure green and pure blue. ओके, CYN कलर, अब CN बोलते, काइन बोलते, आई डोंट नो, मेरे को देखना पड़ेगा. सो कौन सा कलर होता है ये भी हम चेक कर लेते हैं. तो इन्होंने क्या बोला, इसमें क्या करना है, हमें RGB फंक्शन में जो .2 क्लास है इसके बैकग्राउंड कलर को प्योर ग्रीन और प्योर ब्लू में कर देना है. सो प्योर ग्रीन तो ऑलरेडी है ही है, हम अब प्योर ब्लू को कर देते हैं. ओके, इसको CN कलर बोलते हैं, काइन CN जो भी है. ओके, स्टेप 30. To create the final secondary color magenta, update the RGB function in the .3 CSS color to combine pure blue and pure red. अभी ना थोड़ा सा टाइम का गड़बड़ हो गया क्योंकि बीच में मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने वहाँ पे टाइम का थोड़ा सा देखा नहीं, तो मेरे को नहीं पता कि अब स्प्रिंट ओवर होने वाला नहीं. सो अगर ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट भी होती है तब भी आपको करना है, और अगर लॉन्ग भी होती है तो भी करना ही है क्योंकि हमें स्टेप्स कंप्लीट करने हैं. ठीक है, सो स्टेप 30. टू क्रिएट द फाइनल सेकेंडरी कलर मेजेंटा, अपडेट द RGB फंक्शन इन द .3 CSS रूल टू कंबाइन प्योर ब्लू एंड प्योर रेड. सो हम एक फाइनल सेकेंडरी कलर चाहते हैं मेजेंटा, तो हमें अपडेट करना है RGB फंक्शन को .3 को CSS रूल टू कंबाइन प्योर ब्लू एंड प्योर रेड. सो ब्लू भी प्योर है और हमें रेड को भी प्योर कर देते हैं तो हमें एक मेजेंटा कलर मिल जाएगा. ठीक है, सो अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं. स्टेप 31.
नाउ डेट यू आर फेमिलियर विद सेकेंडरी कलर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट टर्शरी कलर्स। अब आपने देख लिया कि सेकेंडरी कलर कैसे बनाते हैं, तो हम सीखेंगे अब टर्शरी कलर्स कैसे क्रिएट करते हैं। टर्शरी कलर्स आर क्रिएटेड बाय, टर्शरी कलर कैसे क्रिएट होते हैं, बाय कंबाइनिंग अ प्राइमरी विद अ नियर बाय सेकेंडरी कलर। हम प्राइमरी कलर को सेकेंडरी कलर से करते हैं। तो जो पहले RGB थे वो तीनों प्राइमरी कलर थे, और ये जो येलो, सियान और मेजेंटा कलर है ये तीनों सेकेंडरी कलर है, ठीक है। तो अब जो टर्शरी कलर होता है वो कैसे होता है, इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके टर्शरी कलर मिलता है, ठीक है। So to create the tertiary color orange, update the RGB function in the .1 CSS rule so that red is at maximum and set green to 127। तो अभी हमें क्या बोला है कि रेड को मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाए और ग्रीन को 127 पे, ठीक है। सो हम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा टर्शरी कलर ऑरेंज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक असाइनमेंट क्या है, आपको ना मैं कलर्स वाली प्रॉपर्टी को आपको ढंग से नहीं समझा पाया था प्रीवियस में। सो यहाँ पे ये आपका टास्क करेगा कि आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है व्हाट आर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शरी कलर, और आपको एक ही बार लिखना है और आपको कंप्लीट सामने आ जाएगा। और आप मेरे को पढ़ के बताना कि आपको क्लियर होता है नहीं। अगर नहीं होता फिर मैं एक खुद से वीडियो बनाऊंगा और आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो फिलहाल ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 32, नोटिस दैट टू क्रिएट ऑरेंज यू हैड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेड। आपने देखा कि ऑरेंज कलर को इंक्रीज करने के लिए हमें रेड की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ी थी, और ग्रीन की थी 127, ग्रीन की हाफ थी। सो एंड डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीन RGB वैल्यूज। दिस इज बिकॉज ऑरेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड येलो। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो ऑरेंज होता है वो एक रेड और येलो का कॉम्बिनेशन होता है, एंड फॉल्स बिटवीन द टू कलर्स, और ये कलर व्हील में दोनों के बीच में आता है, ठीक है। टू क्रिएट टर्शरी कलर स्प्रिंग ग्रीन, अब स्प्रिंग ग्रीन कलर टर्शरी कलर क्रिएट करने के लिए हमें कंबाइन करना पड़ेगा साइन को और ग्रीन को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपडेट क्या करना है, RGB फंक्शंस की वैल्यू को .2 CSS क्लास में हमें चेंज करना है। इसमें हमें ग्रीन को मैक्स वैल्यू पे सेट करना है, और जो यहाँ पे ब्लू की है उसको हाफ ले जाना है। सो ये हमारा हो गया कौन सा कलर, ये हो गया स्प्रिंग ग्रीन कलर, ठीक है। सो ये हमारा टर्शरी कलर क्रिएट हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो स्टेप 33, एंड टू क्रिएट द टर्शरी कलर वायलेट। अब टर्शरी कलर वायलेट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मेजेंटा और ब्लू को मिक्स करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को 127 करेंगे, देखते हैं किसकी करनी है। सो अपडेट द RGB फंक्शन इन द .3 CSS रूल सो दैट द वैल्यू इज एट द मैक्स वैल्यू एंड सेट रेड टू 127। ओके, इसमें हमें रेड को 127 कर देना है, और ये हमें मिल गया एक वायलेट कलर। सो कितना अच्छा लग रहा है ना। सो इसी हिसाब से हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, टाइम ओवर हो चुका है। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो कि इधर नेक्स्ट आपको कहीं शो हो जाएगी इस वीडियो आफ्टर विदिन 24 आवर्स। और अगर प्रीवियस वीडियो आपने कोई भी मिस की है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, इसमें आपको सभी वो वीडियोस मिल जाएगी जो कि आप देखना चाहते हो, ठीक है। न्यू वीडियो इधर आ जाएगी 24 आवर्स के अंदर, और पुरानी वीडियो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख लेना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।